Hello and welcome. In this video, we are going to talk about microbes in human welfare. Humans के फ़ायदे के लिए माइक्रोब्स का यूज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ये जो माइक्रोब्स हैं हमारे लिए यूज़फुल हैं, वो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोब्स इन द सेंस बैक्टीरिया ले सकते हैं आप यहाँ पर कि बैक्टीरिया कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। और वैसे बैक्टीरिया वैसे तो बहुत सारे आपने देखा होंगे कि बहुत सारे क्या करते हैं, बैक्टीरिया हमें डिजीज़ कॉजिंग करते हैं। इससे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने पढ़ रखा है। पर माइक्रोब्स आप समझे कि बैक्टीरिया, जो भी फंगस हैं और जितने भी मोल्ड्स हैं, ये सब क्या हैं, फ़ायदे के नुकसान के साथ साथ हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा भी करते हैं। बिना माइक्रोब्स के हम ह्यूमन की लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। आप ये समझिए, आप इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि माइक्रोब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन की लाइफ में। चलो पढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर पर जो बनने वाले प्रोडक्ट है, माइक्रोब्स का यूज़। माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री में जो चीज़ें बन रही है। माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज इन द सेंस जो ड्रेनेज वाटर आता है जो ड्रेनेज में, तो उसको कैसे साफ़ किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, बायोगैस का कैसे प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स इज बायो कंट्रोल एजेंट, कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ये सभी पॉइंट जैसे हमने पढ़ना है ऐसे ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाना है। अब हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। माइक्रोब्स कॉज क्या लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट। माइक्रोब्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं एनिमल्स में भी और एज वेल एज प्लांट में भी। पर माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी बहुत है बेटा, आपको किसी भी एरिया में कहीं पे भी मिल जाएंगे। आप सोचें कि यार इतना ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पर और कौन जा सकता है, तो बेटा वहाँ माइक्रोब्स जा सकते हैं। तो डाइवर्सिटी इन माइक्रोब्स, वेराइटी ऑफ शेप और एंड साइज, शेप भी अलग अलग, साइज भी अलग अलग। फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ द लोकेशन, पानी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और हवा में मिल जाएंगे, कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको। इनसाइड बॉडी ऑफ अदर एनिमल, यहाँ तक कि किसी भी एनिमल्स की बॉडी में भी मिल जाएंगे। कैन माइक्रोब्स बी हेल्पफुल? यस, सेवरल माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग इन मैनी डिफरेंट वे। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या हैं, ह्यूमन बींग की हेल्प कर रहे हैं, उनकी किसी भी चीज़ में सेवाएं बढ़ा रहे हैं, उनकी सर्विस कर रहे हैं ह्यूमन बींग की। कैसे, उनको हम आगे के लेक्चर में कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर डू माइक्रोब्स हेल्प, कैसे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे कि बीवरेज बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में। फॉर्म फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड किल अदर हार्मफुल बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं, वो भी माइक्रोब्स के थ्रू। सीवेज ट्रीटमेंट में, बायोगैस प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज, इस टाइप से ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं। माइक्रोब्स की वजह से हमारे घर पे क्या क्या चीज़ें बनती है, जैसे कडलिंग ऑफ मिल्क, दूध का क्या होना, दही में कन्वर्ट होना। जैसे बेकिंग होती है, बेकिंग, कोई भी हम बेकिंग का काम कर रहे हैं उस हिसाब से। चीज़ फॉर्मेशन, जो चीज़ बनती है, पनीर बनता है, तो वो भी इन्हीं की वजह से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कर्ड के बारे में। कर्ड कैसे बनता है, कर्ड कंटेन बैक्टीरिया, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी बैक्टीरिया की वजह से दूध जो है सॉलिड मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम दही कहते हैं। तो लैक्टोबैसिलस का एक टाइप का फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है दूध को दही बनाने में। ट्रीट्स एंड प्रिवेंट डायरिया, लैक्टोबैसिलस के अगर इन चीज़ों को अपन खाएंगे तो डायरिया की प्रॉब्लम हट जाती है। जैसे कि आप छाछ पियो, सब कुछ करो, इनमें बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं और ये हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें हेल्प ही करते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हेल्प इन द फूड ब्रेकडाउन, फूड के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं। आपने कभी सुना होगा कि खाना खाने के बाद छाछ पीते हैं लोग, इसलिए पीते हैं कि ताकि उनका डाइजेशन अच्छा हो जाए। एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, ताकि बहुत अच्छे लेवल पे ये क्या होता है, ये ना न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा देते हैं किसी भी सब्सटेंस की, जिस चीज़ को भी हम करते हैं। जैसे कि अभी दूध का क्या होता है, दूध में अंदर अंदर कौन सा शुगर होता है, तो उसमें होता है लैक्टोज शुगर, तो उसको ये कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड ही तो सॉलिड में कन्वर्जन हुआ है। जो लैक्टिक एसिड है वही उसके ही सॉलिड पार्ट्स हैं वो, ठीक है, पानी बिल्कुल अलग हो जाता है उसमें। अब देखो,
प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क कैसे होता है, आपके घर पे भी नॉर्मल देखा होगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू मिल्क, दूध में छोटे मात्रा में हम कर्ड को मिलाते हैं ताकि लैक्टोबैसिलस वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो लैक्टोबैसिलस किसको कन्वर्ट करते हैं, लैक्टोज शुगर को इनटू द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो क्या है, इम्पार्ट्स सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल खट्टा स्वाद आएगा, बिल्कुल सोर टेस्ट फॉर द टू द कर्ड। इंक्रीज द एसिडिक कॉजेज मिल्क प्रोटीन केसिन। मिल्क का एक प्रोटीन होता है जिसको केसिन बोलते हैं, टू टर्न इनटू द सॉलिड मासेस। उसी केसिन को एक टर्न कर देते हैं बड़े बड़े सॉलिड मासेस में, यानी कि शुगर किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, केसिन किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड मासेस में, है ना। अब देखो सेकेंड टॉपिक है बेकिंग। तो यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पर यीस्ट आ रहा है। और यीस्ट क्या करता है, इज यूज्ड एज अ राइजिंग एजेंट। राइजिंग नहीं, रेजिंग एजेंट। ओके, रेजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, आपने कभी भी डो देखा हो, जो आटा गूंदते हैं डो में, तो उसको थोड़ी देर रखते हैं हम, डो को अच्छे से डो को तैयार करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं ताकि वो क्या हो जाए, रेज हो जाए। ठीक है, उसमें मोस्ट कॉमन यीस्ट क्या लिखा हुआ है, सेक्रोमाइसिस सर्विसेई। ये यीस्ट जो होता है ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को इनटू द CO2। डो के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें से वो क्या कर देता है, उसको क्या किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, CO2 में। और किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। वंस बेक्ड द यीस्ट डाइज, एक टाइम के बाद यीस्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे वो बेक्ड हो जाता है यीस्ट मर जाते हैं। सॉफ्ट एंड द स्पॉन्जी बेक्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। बिल्कुल जो भी चीज़ आप खाते हैं फिर बेक करने के बाद वो एक टाइप का सॉफ्ट मटेरियल बन जाता है और स्पॉन्जी बन जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेकिंग के अंदर यीस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने कभी ब्रेड देखा हो, बिल्कुल कितना सॉफ्ट और बिल्कुल स्पंज टाइप का हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उसके अंदर यीस्ट ने प्रोसेस कर रखी है। यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है बेटा। आपने जब डो मेकिंग की प्लानिंग देखी है तो कैसे होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फर्मेंट द इडली डोसा। ठीक है, इडली डोसा को क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अच्छे से फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इडली एंड डोसा, इसी के थ्रू इडली और डोसा बनते हैं। अब देखो लैक्टोएसिलस बैक्टीरिया आर नेचुरली प्रेजेंट इन द उड़द सीड। आपने जब भी इडली डोसा देखा होगा तो उसके साथ साथ उड़द सीड का यूज़ किया जाता है, उड़द की दाल का, क्योंकि उड़द के दाल के अंदर नेचुरली ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते ही होते हैं। और इस दाल का जब यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, CO2 अलोंग विद द लैक्टिक एसिड इज फर्मेंटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन। CO2 कब बनती है, जब लैक्टिक एसिड इज फॉर्म होता है, जब फॉर्म होता है तो उसके रिजल्ट में CO2 बनती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चीज़ प्रिपरेशन। चीज़ कैसे बनता है, चीज़ मतलब पनीर। मिल्क इज सेपरेटेड इनटू द सॉलिड कर्ड एंड लिक्विड वे। तो जो एक तो सॉलिड कर्ड बनता है और एक लिक्विड बनता है। फिर क्या कहा जाता है, वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड कर्ड। उस सॉलिड कर्ड से पानी को हटा दिया जाता है। तब क्या हो जाता है, सॉफ्ट चीज़ और हार्ड चीज़, दो तरह के सब्सटेंस रिलीज होते हैं। सॉफ्ट चीज़ और हार्ड चीज़ में यही होता है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है। हाँ, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से चीज़ की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब दो तरह के यहाँ पर बैक्टीरिया काम करते हैं, एक होते हैं मिजोफिलिक होते हैं और एक होते हैं थर्मोफिलिक। तो मिजोफिलिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं, जो रूम टेम्परेचर को टॉलरेट करके काम करते हैं। और थर्मोफिलिक होते हैं हाई टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, स्टार्टर इज नीडेड फॉर द कर्डलिंग प्रोसेस। किसी भी चीज़ को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्टर देना पड़ेगा। यानी कि एक चम्मच दही डालो या आप उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ डाल दो, छाछ डाल दो भले ही, ताकि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रोथ कर सके। फ्लेवर एंड फास्ट डिफ़िकल्टी, क्या लिखा हुआ है, टेस्ट डिफ़िकल्टी। यहाँ पर ना स्पेलिंग्स की थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको सुधारते हैं अपन। फ्लेवर एंड टेस्ट डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया का अलग अलग टेस्ट और अलग अलग टाइप का फ्लेवर आता है। ठीक है, अब देखो माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट
एंटीबॉडीज़ बनाना, बीवरेज बनाना, एंजाइम्स बनाना। माइक्रोब्स का यूज़ अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखें तो क्या होता है, देखो जरा। केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, दैट किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबॉडीज़ क्यों बनाते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स ऐसी केमिकल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं जो दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनने एक चीज़ डिस्कवर करी फर्स्ट टाइम, पेनिसिलिन। एक ऐसी एंटीबायोटिक यूज़ डिस्कवर करी जिसका यूज़ आज तक होता है, जिसने बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान किया है। पेनिसिलिन उनने उसका नाम रखा। अब देखो कैसे निकला है, कैसे पेनिसिलिन फाइंड आउट हुआ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी, ध्यान से देखो। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड वॉज अ चांस डिस्कवरी, वॉज अ चांस, गलती से डिस्कवर होने वाला सब्सटेंस है ये, ठीक है। कैसे गलती से डिस्कवर हुआ, क्योंकि एक्चुअल में फ्लेमिंग वॉज एक्सपेरिमेंट विद द स्टेफोकोकस बैक्टीरिया। वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। तो उनने कुछ मोल्ड को क्या किया, ग्रोथ करवाई, मोल्ड को ग्रोथ करवाई। तो उससे हुआ क्या, उस पेट्री डिस्क में मोल्ड को जब ग्रोथ करवाया तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था। वो जो मोल्ड था वो क्या कर रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। तो जिस तरफ भी मोल्ड का जो भी कंसंट्रेशन था ज़्यादा था, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वहाँ पर नहीं दिख रहा था। उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही बहुत सारे बैक्टीरिया दिख रहे थे। मान लेते हैं कि एक पेट्री डिस्क लेते हैं अपन, ये ली पेट्री डिस्क मान लेते हैं। यहाँ पर हमने मोल्ड को ग्रोथ करवाया एंड यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाया। तो जब मोल्ड को ग्रोथ यहाँ हो रही थी तो ये बैक्टीरिया ना, यहाँ जितने भी बैक्टीरिया थे सारे के सारे इनहिबिट हो गए, खत्म हो गए थे, बैक्टीरिया खत्म हो गए थे। वो बैक्टीरिया उस एरिया में थे जहाँ पर मोल्ड की ग्रोथ नहीं हुई थी। तो उनके कंक्लूजन से पता चला कि मोल्ड रिलीज अ सब्सटेंस, मोल्ड एक टाइप का सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो रही थी, रुक रही थी। और उस सब्सटेंस का उन्होंने नाम रखा एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी क्या थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वॉज नेम्ड आफ्टर द पेनिसिलियम नोटेटम। उस मोल्ड का नाम क्या था भैया, उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक टाइप का सब्सटेंस रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से ही बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक रही थी। और उस सब्सटेंस का क्या काम है, एंटीबॉडीज़ का काम हो गया, क्योंकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। तो उसका नाम रखा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड का नाम था। बहुत अच्छे से इसका डिस्कवर हुआ और आज बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हम माइक्रोब्स से लेते हैं। ओके, सॉरी। नाउ टॉक अबाउट द बीवरेज। बीवरेज यानी कि जो यीस्ट होते हैं, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस एल्कोहल। बीवरेज यानी एल्कोहल ड्रिंक्स, इनके अंदर हम बात करते हैं। सेक्रोमाइसिस सेर्वेसाई, ब्रीवर्स यीस्ट, एक यीस्ट है जिसका नाम है सेक्रोमाइसिस सेर्वेसाई। सेक्रोमाइसिस सेर्वेसाई यीस्ट की डेवलपमेंट है, ठीक है। अब देखो एल्कोहल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती हैं वो हमें समझना है। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ देखते हैं एल्कोहल फॉर्मेशन जो है किस टाइप से हो रही है, टर्म्ड एज द इथेनॉल फर्मेंटेशन। एल्कोहल फर्मेंटेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है। तो इथेनॉल कैसे बन रहा है, तो ध्यान से देखो। सेक्रोमाइसिस सेर्वेसाई जो यीस्ट है ये फर्मेंट करने में बहुत हेल्प करती है। जो फ्रूट के जूसेस को और जो सीरियल्स होती हैं मिश्रित, माल्टेड का मतलब, माल्टेड सीरियल्स का मतलब होता है जो बिल्कुल मिक्सअप जो अनाज होता है उसके अंदर से ये क्या करती हैं, एल्कोहल बनाने का काम करती है। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये काम करते हैं। देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, C2H5OH, CO2 एंड एनर्जी रिलीज करते हैं। देखो C6H12O6 कैसे, जाइमेज नाम से एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है C2H5OH में और CO2 रिलीज करता है, वो एनर्जी बनाता है। और इस तरीके से यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। और फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है, एल्कोहल की सिंथेसिस होती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, द फर्मेंटेशन प्लांट,
फर्मेंटर्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। फर्मेंटर्स का यूज़ किया जाता है ताकि लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स को हम क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें और उनका आगे भी यूज़ कर सकें। तो ऐसे कौन से केमिकल्स हैं? सेवरल केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम एंड अल्कोहल। अगर मैं बात करूँ माइक्रोब्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड में, अगर बात करूँ सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड को लेके, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो कौन सा एसिड रिलीज करते हैं? लैक्टिक एसिड। एसिडोबैक्टीरियम एसिटिक क्या रिलीज करता है? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम क्या रिलीज करते हैं? ब्यूट्रिक एसिड। एस्पेरजिलम नाइगर क्या रिलीज करते हैं? सिट्रिक एसिड। और इसी टाइप से मैं अगर एंजाइम की बात करूँ तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, ये जो एंजाइम है कहाँ से आया? ये आया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। तो ये क्या रिलीज करते हैं? इफेक्टिव थ्रोम्बोलिसिस मेडिकेशन। ये एक टाइप का मेडिकेशन है, मतलब एक दवाई में यूज़ किया जाता है इनका। अगर हम बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज कहाँ से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से लाइपेज आया है। ये क्या करता है? लिपिड की हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस यानी कि लिपिड को तोड़ता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, स्प्लिट करता है उसको। अगर प्रोटीएज की बात करें तो ये बैक्टीरिया से भी मिलते हैं, यीस्ट से भी मिलते हैं और मोल्ड से भी मिलती हैं। तो ये जो हैं इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन की कैटाबोलिस प्रोसेस में, यानी प्रोटीन को कट करते हैं, कट यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दो प्रोसेस होती है, तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू द सिंपलर पेप्टाइड। तो जैसा मैंने अभी ऊपर बताया वैसे ही कहानी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम इसको आगे जाके कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारे लिए काफ़ी है। हम थोड़ा सा इसको पेक्टिनेज के बारे में पढ़ सकते हैं। ब्रेक डाउन पेक्टिन फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर मिल जाता है पेक्टिन, जो कि क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है सेल वॉल को, ठीक है। और नॉर्मली कहाँ पे मिल जाएगा आपको? बैक्टीरिया और फंगस से ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, ठीक है। नाउ इसके आगे का जो टॉपिक है हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।